निम्बार्क भगवान की उपासना में रास तत्व की उपासना महत्वपूर्ण है। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमानाम अनुरूप सौभगाम। निम्बार्क भगवान की उपासना जो भगवान निम्बार्काचार्य ने हमको दी है, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, निम्बार्क भगवान की उपासना में केवल एक रूप की उपासना नहीं है, विशिष्ट रूप से एक रूप की उपासना है। हमारे यहाँ हम वो उपासना पद्धति वाले जन हैं जो भगवान को अनेकता में भी एकता में देखते हैं। कोई के लिए ठाकुर जी केवल सीताराम जी हैं, कोई के लिए केवल लक्ष्मी नारायण जी हैं, कोई के लिए सीताराम श्री उमा पार्वती जी हैं। लेकिन निम्बार्क भगवान का एक सिद्धांत जो प्रायः सभी आचार्यों में उत्कृष्टतम है, निम्बार्क भगवान जब भगवान का नाम रखते हैं तो श्री निम्बार्क भगवान के शब्दों में प्रभु का नाम है रमाकांत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, रमाकांत पुरुषोत्तम वासुदेव श्री कृष्ण। तो निम्बार्क भगवान के भाष्य में भगवान के नाम की बड़ी विशेषता है। रमाकांत पुरुषोत्तम भगवान के हम लोग उपासक हैं। पुरुषोत्तम शब्द इसलिए है कि भगवान साक्षात पुरुष है। प्रथम पुरुष कौन है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। पुरुष शब्द से केवल और केवल श्री भगवान को ही ग्रहण किया जाता है। जहां जहां पुरुष शब्द होगा, पुरुष शब्द से श्री ठाकुर जी को ही ग्रहण करेंगे, श्री भगवान को ही ग्रहण करेंगे। वेद की पहली स्तुति भी ऋग्वेद में, वेद की स्तुति भी जब पुरुष सूक्त कहे जाते हैं तो सहस्त्र शीर्ष वाले पुरुष को ही प्रणाम कहा गया है। और नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, वहां भी पुरुष की ही स्मृति आती है। तो पुरुष शब्द की जब बात आती है तो एक ही पुरुष है, और वो पुरुष है रमाकांत वासुदेव पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो भगवान निम्बार्क ने अपनी उपासना में जब पुरुषोत्तम शब्द कह दिया तो अब श्री ठाकुर जी किसी भी स्वरूप में हो वो पुरुषोत्तम ही हैं, ये स्मरण रहे। वो अगर राघवेंद्र बन के हैं तो अभी भी रमाकांत वासुदेव पुरुषोत्तम श्री कृष्ण खड़े हैं, चाहे वे द्वारका में खड़े हैं तो भी रमाकांत पुरुषोत्तम वासुदेव खड़े हैं, वे भले ही ब्रज में खड़े हैं रमाकांत पुरुषोत्तम वासुदेव खड़े हैं। जहां पर भी ठाकुर जी हैं वो रमाकांत पुरुषोत्तम वासुदेव हैं। अब उनके वाम भाग में जो भी विराजमान हो गई वो श्री जी ही हैं, स्पष्ट कह रहा हूं। जो उनके वाम भाग में विराजमान हो गई, जानकी जी विराज गई तो श्री जी हैं, रुक्मिणी जी विराज गई वो भी श्री जी हैं, सत्यभामा जी विराज गई वो भी श्री जी हैं, लक्ष्मी जी विराज गई वो भी श्री जी हैं। भगवान को जिस रूप में उस पुरुषोत्तम ब्रह्म को जैसे लीला की आवश्यकता होती है, उस लीला में उस लीला को संपादित करने के लिए जो उनकी अंगिनी अनपायनी जो पत्नी है, जो उनके संग में खड़ी हो जाती हैं, वो श्री जी हैं। तो पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज जब लिखते हैं ना अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा, तो उस तू शब्द जो बीच में है ना, तू शब्द की व्याख्या श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज कर रहे हैं कि इस तू शब्द में रमा सत्यभामयोर ग्रहणम, इस तू शब्द से रमा को भी ले लो, सत्यभामा को भी ले लो। ये तीनों प्रभु के वामांग में खड़ी होती हैं, लेकिन अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा, लेकिन उसमें भी जो हमारी उपासना है वो विशिष्ट से भी विशिष्ट कब हो जाती है, जिसका नामोल्लेख श्री निम्बार्क भगवान कर रहे हैं, वृषभानुजाम मुदा। जब श्री वृषभानुजा उनके वामांग में आके खड़ी हो जाती है, और ये वृषभानुजा श्री ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी है, कितनी शक्तियां होती हैं भगवान की? 3 शक्तियां होती हैं। छोटे से सरल रूप में चल रहा हूं संक्षेप में। भगवान की शक्तियां 3 हैं। एक भगवान की शक्ति है ऐश्वर्य, दूसरी भगवान की शक्ति है आधार, और तीसरी भगवान की शक्ति है आह्लाद। ऐश्वर्याधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी जी हैं, आधार की अधिष्ठात्री भूदेवी हैं, भूदेवी का स्वरूप सत्यभामा जी हैं, और आह्लाद की अधिष्ठात्री श्री प्रिया जी हैं। तो हमारी उपासना आह्लाद की उपासना है। हमारी उपासना में भगवान का स्वरूप आह्लादित कर देने वाला है।